स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। मेड विथ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, सो वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर एज मच पॉसिबल। जी हाँ, काफी हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से बनाया गया ये वीडियो है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर्स लाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी कम टाइम में ये सब करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। काफी टीम की हार्डवर्क लगी हुई है, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का भला हो। और आपकी खुशी में ही हमारी खुशी, और हमारी यही विश है कि आप अच्छे से पास हो जाए अच्छे मार्क्स से। ठीक है, योर 1 लाइक एंड सब्सक्रिप्शन विल मोटिवेट एंटायर टीम। जी हाँ, आपका 1 लाइक और 1 सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करेगा। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर काफी लोग ने वो वीडियो देखा था, बट जो लाइक्स थे वो थोड़े कम थे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ठान लो कि 1 लाइक तो आपको करना ही है, आपको वीडियो पसंद आए तो। और साथ साथ में आपके फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो नजदीक रहते हो या दूर रहते हो, उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले एमएसबीटी के हिसाब से जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम 2020 होने वाले, उसके लिए सब्जेक्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीई 6I। ठीक है, जो भी पूरा सिलेबस है, सारे चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने के चांसेस है वो हमने कवर किए। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फुल चैप्टर वाइज सिलेबस कवर किया गया है। दैट इज एमआरएस सब्जेक्ट ऑलरेडी हो गया है, एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर किया है। सीएए भी कंप्लीट हो गया है, इमर्जिंग ट्रेंड्स भी कंप्लीट हो गया है। बट इमर्जिंग ट्रेंड्स में खास करके आप ध्यान दीजिए कि इमर्जिंग ट्रेंड्स का ऑफिशियल एमएसबीटी ने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट दिया है पूरे चैप्टर के लिए, वो भी अपलोड कर दिया है। आपने अभी तक देखा नहीं को तो जरूर देखिए। उसके साथ साथ जो एमएसबीटी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम है, उन्होंने मास्टर क्वेश्चन सेट बनाया है, तो वो भी पूरा एक ही वीडियो है, सारे चैप्टर्स के अंदर कवर किया। तो आपने अभी तक देखा नहीं तो ये भी देखिए। साथ साथ में आज आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको आपकी डिमांड रही कि सर मैनेजमेंट भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना सिर्फ बता दो, तो मैनेजमेंट भी हम आपको आपके लिए वीडियो लाएंगे, बट उसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो सारा सिविल का 6 सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट कवर्ड कर दिए। तो आपने अभी तक देखे नहीं रहेंगे तो आप ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक में से आप वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors affect the solid waste generation? So that is population, yes. Family income, yes. Lifestyle, yes. So answer is all of the above. Which of the following method is used for disposal of solid waste? Landfilling, yes. Composting, yes. Incineration, yes. So answer is all of the above. The solid waste management hierarchy is, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? रिड्यूस, फिर आएगा रीयूज, फिर आएगा रिसाइकल, देन आएगा रिकवरी, देन आएगा डिस्पोजल। तो आंसर कैसे रहेगा? बी, ए, डी, सी एंड ई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is our impact of solid waste on environment? That is attraction of vector insect, yes. Pollution of groundwater, yes. Spread of disease, yes. So answer is all of the above. That is 1, 2, 3, all of the above. Which of the following parameters are considered in chemical characteristics of solid waste? तो कौन से पैरामीटर्स है? CN रेशन, ठीक है, उसके बाद आएगा कैलोरीफिक वैल्यू एंड उसके बाद आएगा पीएच। तो आंसर कैसे बनेगा? ए, देन सी, देन डी। सो राइट आंसर इज ए, सी, डी। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट रेंजेस फ्रॉम, तो कितना है? 800 से लेके 1000। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कंसिडर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट? तो दैट इज डेंसिटी, उसके बाद आएगा मॉइस्चर कंटेंट एंड उसके बाद आएगा साइज ऑफ वेस्ट। तो आंसर कैसे बनेगा? ए आएगा, देन बी एंड देन ई। ठीक है, तो ए, बी, ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट कैरीज आउट द स्टडीज ऑन सॉलिड वेस्ट? तो दैट इज NEERI। ठीक है, फूड वेस्ट कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ द वेस्ट? तो आएगा पुट्रिसिबल वेस्ट। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स
comes under which category of waste? So that is non-putrescible waste. The waste which are generated in school, colleges, prisons, etc. are called as institutional waste. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, institutional waste is the waste which are generated in dash school, colleges and dash. तो आंसर क्या रहेगा? स्कूल, कॉलेज या फिर प्रिजन. या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, institutional waste is the waste generated in option 1 school, option 2 college, ऑप्शन 3 prisons, ऑप्शन 4 all of the above. तो उसमें आंसर रहेगा all of the above. ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान में रखो. The waste which is threat to the public health or environment is called as hazardous waste. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, hazardous waste is the waste which is threat to the dash or dash. तो आंसर रहेगा public health और environment. ठीक है. The waste which consists of discarded electrical or electronic devices are called as e-waste. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, e-waste is the waste which consists of dash. तो आंसर इज discarded electrical or electronic devices. ठीक है, तो इस तरह भी पढ़ो. Which of the following waste is medical laboratory origin? तो that is biomedical waste. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, biomedical waste is a waste which is dash origin. तो that is medical laboratory origin. तो आंसर इज medical laboratory. ठीक है. Which of the following waste is primarily organic in nature? तो कौन सा ऐसा वेस्ट है जो प्राइमरीली ऑर्गेनिक इन नेचर में? तो दैट इज मार्केट वेस्ट. ठीक है. इंडस्ट्रियल वेस्ट आर जनरली हैजार्डियस वेस्ट. तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट या रॉन्ग? तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग. ठीक है. द कलेक्शन efficiency of solid waste in case of major metro cities is about 70 to 90%. The waste which is produced by industrial activity is called as industrial waste. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, industrial waste is the waste which is produced by dash activity. So answer is industrial activity. The waste which is generated as a result of carrying out a business is called as commercial waste. business आ गया तो commercial. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, commercial waste is the waste which is generated as a result of carrying out a dash. So that is business. Answer is business. Domestic waste is also called as municipal solid waste. तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज राइट. तो इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, dashed waste is also called as municipal solid waste. आंसर इज domestic waste. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, domestic waste is also called as dashed waste. तो that is municipal solid waste. ठीक है. Solid waste may be present in solid state, yes. Semi solid state, yes. तो आंसर इज both A and B, that is 1 and 2. The station or building which is constructed for temporary collection of solid waste is called as transfer station. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, the station or building which is constructed for dash collection of solid waste is called as transfer station. तो आंसर इज temporary collection. ठीक है, तो इस तरह भी आप याद रखो. Which of the following equipment is generally used for transporting the solid waste in cities like Mumbai? So that is compactor vehicle. Clear? The loading height of vehicles receiving the contents of containers emptied manually should not exceed 1.6 meters. Which of the following is are the present problems in transportation of solid waste? तो आंसर देखते हैं क्या क्या है. Irregular transportation, yes. Underutilization of fleet of vehicles, yes. Open truck causes nuisance, yes. The answer is all of the above, that is 1, 2 and 3. ठीक है. Which of the following is used for sweeping the streets in
अर्बन एरिया, दैट इज मैकेनिकल रोड स्वीपर। इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैकेनिकल रोड स्वीपर इज यूज्ड फॉर स्वीपिंग द सिटीज इन डैश एरिया, सो आंसर इज अर्बन एरियाज। ठीक है। Which of the following is used to transfer 4 to 6 liter bins to the central collection collectors? तो उसका आंसर रहेगा हैंड कार्ट्स। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हैंड कार्ट्स इज यूज्ड टू ट्रांसफर डैश लीटर बीन्स टू द सेंट्रल कलेक्शन कलेक्टर, सो दैट इज 4 to 6 आंसर रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हैंड कार्ट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर 4 to 6 dash to the central collection collector, the answer is liter beans। clear। Which of the following is used for digging, lifting and moving of solid waste? That is shovels। clear। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, shovel is used for option 1 digging, option 2 lifting, option 3 moving of solid waste, and option 4 all of the above। the answer is all of the above, that is digging, lifting and moving of solid waste। तो खाली पढ़ने के लिए मत पढ़ो, ऐसे भी याद रखो, क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टिंग कर सकते। Which of the following is used for sweeping the street? That is broom। Which of the following is used for collecting the waste on the street? The answer is litter bin। In which of the following method the decomposition of organic matter is done by the soil bacteria with the assistance of cultured earthworms? So that is vermicomposting। In anaerobic digestion required an optimum CN ratio of about 30 to 50। ठीक है। The optimum moisture content of 55% should be established in composting process। क्लियर। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, the optimum moisture content of 55% should be established in dash process, so answer is composting process। Which of the following method is widely adopted by municipal authorities throughout India? So that is Bangalore method। The entire composting process requires 3 to 4 months time। clear। The method of refuse disposal involving burial in trenches is called as composting। Leachate is a colored liquid that comes out of sanitary landfills। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि which color comes out of sanitary landfills? तो that is leachate। क्लियर। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होने का, यहां पे द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोस्टिंग एज प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड एज इंदौर मेथड। ठीक है। अब क्या है, द एनरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोस्टिंग एज प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड एज, दैट इज बैंगलोर मेथड। तो यहाँ पे इंदौर बैंगलोर में कंफ्यूजन नहीं होने का। क्यों? जब भी एरोबिक आएगा तो इंदौर को याद करने का, और जब भी एरोबिक आएगा तो बैंगलोर को याद करने का। ठीक है। क्लियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर इवॉल्व्ड? दैट इज एनरोबिक प्रोसेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ मास इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली? तो वह एरोबिक प्रोसेस। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन एरोबिक प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ डैश इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, दैट इज टेम्परेचर ऑफ मास। ठीक है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनरियोबिक प्रोसेस। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक प्रोसेस। Composting can be carried out aerobically, anaerobically, so answer is both। Sanitary landfilling method is also called as controlled tripping method। So the statement is right or wrong? The statement is true। Clear?
तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डैश फिलिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड टिपिंग मेथड, तो आंसर इज सैनिटरी लैंडफिल। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सैनिटरी लैंडफिल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश मेथड, तो दैट इज कंट्रोल्ड टिपिंग मेथड। क्लियर? Which of the following factors affect the site selection of sanitary landfill area? So answer is lake or pond, yes. Habitation, yes. Groundwater table, yes. The answer is all of the above, that is 1, 2 and 3, all three of these. In which of the following method of disposal of MSW size and volume reduction of MSW takes place? तो वो है shedding and pulverization method. In which of the following method of disposal of MSW the refuse is directly burned? So that is incineration method. When the solid waste is heated in closed container in oxygen free atmosphere, it is called as pyrolysis. Which of the following method of disposal of MSW is very costly and requires a lot of technical know-how? That is incineration method. Which of the following method of disposal of solid waste is widely adopted in our country? That is sanitary landfilling method. तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सैनिटरी लैंडफिलिंग मेथड अपने कंट्री में किस तरह एडॉप्ट किया जाता है, दैट इज वाइडली एडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। In sanitary landfilling method, the refuse is dumped and compact in layers of about 0.5 meter. In sanitary landfilling method, when the depth of filling becomes 1.5 meter, it is covered with good earth of about 15 centimeter thickness. Clear? तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, in sanitary landfilling method, when the depth of filling becomes dash, it is covered with good earth of about 15 thick centimeter. So that is answer is 1.5 meters. ठीक है? In sanitary landfilling method, the vents and barriers are constructed for the control of gas movements. The statement is right or wrong? The statement true है, that is यहाँ right. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि in sanitary landfilling method, the vents and dash are constructed for the control of dash. तो आंसर इज बैरियर्स एंड गैस मूवमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखो। एज पर इंडियन रूल फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, if the biomedical waste need to be sent to landfills, then which of the following color of bin is used? कौन से कलर का bin यूज करेंगे? दैट इज ब्लैक। तो इसको याद रखो कि डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट अगर आ गया तो वो आएगा ब्लैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट? हॉस्पिटल, यस। हेल्थ क्लिनिक, यस। नर्सिंग हाउसेस, यस। या फिर नर्सिंग होम्स, यस। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज 1, 2 and 3। ठीक है, there are dash number of categories of biomedical waste, that is 10 number of categories. Which of the following hazardous substances may be available in e-waste? That is mercury, yes. Sulfur, yes. Cadmium, yes. So answer is all above, that is 1, 2 and 3, all of these. Clear? Which of the following hazardous substances may be available in e-waste? So americium, yes. Lead, yes. Beryllium oxide, yes. The answer is all of the above, that is 1, 2 and 3. The e-waste can be disposed by landfilling, yes. Incineration, yes. The answer is both 1 and 2. As per Central Pollution Control Board, the total number of regulatory category of hazardous industrial solid waste are 18. तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, as per dash the total number of regulatory category of hazardous industrial solid waste are 18. So as per answer is Central Pollution Control Board. ठीक है, तो ऐसे भी याद रखो।
approximately 1.45 kg of waste is generated per patient per day in Indian hospitals. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, approximately 1.45 kg of weight is generated per dash per day in Indian hospital, that is per patient. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल आ गया ना, तो इसके लिए ध्यान रखो. As per Indian rule for disposal of biomedical waste, if the biomedical waste need to be incinerated or buried deep, then which of the following color of bin is used? तो यहाँ पे yellow color. Clear? Yellow color. Need to be incinerated or buried deep. तो कौन सा कलर का बीन? तो वो है येलो कलर का बीन. कलर में कंफ्यूजन नहीं करने का. अब यहाँ पे क्या है? As per Indian rule for disposal of biomedical waste, if the biomedical waste need to be disinfected with chemicals or autoclaved, then which of the following color being used? That is red. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी जो बायोमेडिकल वेस्ट रहेगा उसको इंसिनरेटेड या फिर बरीड करना है तो उसके लिए येलो. और यहाँ पे क्या है कि वेस्ट को नीड टू बी डिसइंफेक्टेड विथ केमिकल्स, तो रेड. तो जब भी केमिकल आ गया तो रेड याद रखो, इंसिनरेटेड या फिर बरीड करना है तो येलो याद रखो. ठीक है, तो आज हमने पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो सारे हमने कवर कर लिए. और आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक कीजिए. लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले. अगेन आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करेगा. सो आप एक लाइक जरूर कीजिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और ठान लो कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका एक शेयर और एक लाइक हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करेगा. तो हम ऐसे आगे वीडियो लाते रहेंगे. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब फैमिली.